तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक सा प्रैक्टिकल करवाऊंगा जिसमें मैं सोर्स एंड टारगेट मैच करूंगा। ठीक है, पर्टिकुलर किसी सोर्स से किसी ट्रैफिक के लिए मैं ब्लॉक करके दिखाऊंगा। तो एक्सेस लिस्ट 100 इसमें देख लो परमिट एंड डिनाई। लेट सपोज मैं चाहता हूँ डिनाई करना, बाय डिफॉल्ट तो सारी परमिट ही होती है ना, तो चलो मैं डिनाई करता हूँ 1.2 कि जो भी ट्रैफिक आपकी जनरेट होती है किसके लिए 2.3 के लिए। ठीक है, मीन सोर्स हमारा 1.2 होगा, टारगेट हमारा 2.3 होगा। इसके लिए मुझे क्या करना, ब्लॉक करना है। डिनाई होस्ट, सॉरी डिनाई के बाद देख लो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन दे रही है। आईपी बेस्ड ट्रैफिक ब्लॉक करना चाहते हो, टीसीपी बेस्ड, यूडीपी बेस्ड। तो फिलहाल मैं सिंपल करता हूं, मैं आईपी कवर करता हूं। आईपी में आपका टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आईपी फ्रॉम विच होस्ट, तो होस्ट कौन सा आपका 192.168.1.2। इस बार जो मैंने हेल्प लिया उसमें वो क्या दिखा रहा है, टारगेट दिखा रहा है। पहला जो आप होस्ट कीवर्ड टैप करते हो वो आप करते हो सोर्स के लिए, सेकेंड टाइम जो आप करोगे वो किसके लिए करोगे, टारगेट के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो होस्ट हमारा कौन सा इस बार 192.168.2.3। सोर्स हमने डिफाइन करा 1.2 एंड टारगेट हमने डिफाइन करा 2.3। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 100। अब हमें परमिट भी करना होगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी डिनाई स्टेटमेंट होती है, अगर आप नहीं करोगे तो सारी डिनाई हो जाएगी, है ना। तो हमें परमिट करना होगा एक्सेस लिस्ट 100 परमिट। इस बार हमें कीवर्ड ऐड करना होगा आईपी, एनी फॉर सोर्स एंड एनी फॉर डेस्टिनेशन। इस बार हमें दो एनी कीवर्ड यूज करना, पहला सोर्स के लिए, दूसरा टारगेट के लिए, दूसरा डेस्टिनेशन के लिए। कोई डाउट? अब हमें यहां पे अप्लाई करना होगा नियर टू द सोर्स। तो एक बात बताओ, मैं अप्लाई करता हूं फास्ट इथरनेट 0x0 पे आईपी एक्सेस ग्रुप मैंने करा। एक्सेस ग्रुप हमारा क्या है 100। मैं इन बाउंड में अप्लाई करूंगा या आउट बाउंड में, इनमें अप्लाई करूंगा आउट में, इन में कौन कौन है और आउट में कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो सभी। आप इन या आउट, आप भी इन हो। आउट वाले कौन हो, आउट वाले कोई हो ही नहीं, आप आउट। मोहित इन है, आप तो वैसे भी इन हो, मतलब यहां पे बताओ इन में होगा। क्यों? क्योंकि ये 1.2 की जो ट्रैफिक जनरेट हो रही है ना, राउटर के पास तो इनकमिंग ट्रैफिक है ना, राउटर के लिए तो ये जो ट्रैफिक आ रही है वो राउटर के तो इन डायरेक्शन में, मतलब ये राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 डायरेक्शन पे इन करेगी ना, है ना। तो जो आपका मैंने पहले बता रखा है, जो टुवार्ड्स द राउटर ट्रैफिक होगी वो आपके लिए क्या होगी, इन। और जो राउटर को लीव कर रहा होगा, राउटर के इंटरफेस से को एग्जिट कर रहा होगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, आउटबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, तो हमने इन करा क्योंकि ये राउटर के पास आ रहा था, मींस टुवार्ड्स द राउटर। ठीक है, हमने इन पे अप्लाई कर दिया। अब हम देख लेते हैं शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, मैंने बता रखा है कि सीक्वेंस नंबर ये ऐड करता है, पहला 10, 20, 30, 40, 50 कुछ ऐसा। ठीक है, हमने ट्रैफिक पहला एक्सेस लिस्ट अप्लाई किया है, 1.2 हमारा सोर्स है और टारगेट हमारा 2.3 है। इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रैफिक को डिनाई करना, बाद बाकी सारी ट्रैफिक को हमने क्या करना है, परमिट करना है। लेकिन यहाँ पे हमने डिनाई कीवर्ड के साथ हमने आईपी कीवर्ड यूज करा है। डिनाई के साथ हमने कौन सी कीवर्ड यूज करा है, आईपी। आईपी मींस टीसीपी की ट्रैफिक हो या यूडीपी की ट्रैफिक हो या आईसीएमपी की ट्रैफिक हो, सारी की सारी ट्रैफिक क्या होनी चाहिए, डिनाई होनी चाहिए, है ना। अगर हमें ओनली टीसीपी पे अप्लाई करना होता तो मैं आईपी की जगह पे टीसीपी टाइप करा होता, यूडीपी करना होता यूडीपी करा होता, यहाँ पे आईपी की जगह आईसीएमपी करना होता तो आईपी की जगह पे हमने आईसीएमपी टाइप करा होता। तो देख लेते हैं 2.3 अनरीचेबल। लेकिन देखना अब मैं 2.2 को करूंगा, ये क्या होगा, ये रीचेबल होगा। क्यों रीचेबल होगा, क्योंकि इसमें सोर्स भी मैच करेगा, टारगेट भी मैच करेगा। ठीक है, रीचेबल हो चुका है क्योंकि अब मैं सोर्स भी मैच कर रहा हूं, टारगेट भी मैच कर रहा हूं। इसलिए अब आप ये देख लो, इसमें सारा का सारा क्या हो जाएगा, परमिट, है ना, सारे ट्रैफिक इसमें परमिट है ना, बस सेम चीज यहां भी होगा। अब देखो यार, मैंने आईसीएमपी को ब्लॉक करा था ना 2.3 के लिए। एक बात बताओ मुझे मोहित, मैं वेब सर्विस को एक्सेस कर पाऊंगा 192.168 कौन सा था, 2.3 था ना, बताओ क्या मैं वेब सर्विसेज को एक्सेस कर पाऊंगा। हाँ, इस यूजर से
क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा? 2.3 क्यों नहीं कर पाऊंगा? तो डिनाई तो मैंने आईपी को किया है। बिल्कुल सही। आईपी में आपका टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी सारी चीजें कवर हो जाएगी, इसीलिए मैंने एक्सेस नहीं कर पाया। गलती से मैंने पहले दिखा दिया था, बाद में दिखाया तो क्या पता आप गलत बोल चुके होते। अच्छा, क्या बात है, पढ़ने लगे आजकल। 2.3 ये हमारा परमिट हो चुका। क्यों? क्योंकि हमने एचटीटीपी की हमने 1.2 के अलावा सारी सर्विसेज को हमने सारे होस्ट के लिए अलाउ कर रखा है। ठीक है, 1.2 को हमने सिर्फ डिनाई करा था ना, बाद बाकी सारे सर्विसेज सारे होस्ट के लिए तो अलाउड ही है। अगर आप डीएनएस के हेल्प से भी करो, मीन्स डोमेन नेम के हेल्प से भी, क्या था हमारा www.vandana.com, VANDANA vandana.com, ये भी हमारा अलाउड है। मीन्स हमारा यूडीपी की सर्विस भी अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डीएनएस वर्क करा है ना, डीएनएस की 53 नंबर पोर्ट वर्क करा, तो टीसीपी यूडीपी सारा अलाउड है। समझ आ गई बात? कोई डाउट नहीं। तो अभी हमने एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल करा जिसमें हमने सोर्स भी मैच करा और टारगेट भी मैच करा। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका एक्सेस लिस्ट आपने कॉन्फ़िगर कर रखा अपने डिवाइस पे कि नहीं, तो कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, देखना यहाँ पे इसने कहीं पे लिखा होगा एक्सेस लिस्ट। हाँ, ये देखो, इनबाउंड पे हमने एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर रखा है ना, लेकिन आउटबाउंड के लिए हमने एक्सेस लिस्ट अप्लाई नहीं कर रखा है ना। अच्छा, एक बात बताओ यार, जस्ट सोचने वाली बात है। मैंने अभी इनबाउंड पे अप्लाई करा, लेट सपोज अगर मैंने आउटबाउंड पे अप्लाई करा होता तो क्या होता? देखो यार, वर्क तो वो तब भी करता। मैंने इन पे अप्लाई किया है, अगर मैंने आउट पे करा होता वर्क तो तब भी करता, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अभी क्या हो रहा है, ट्रैफिक इन करते के टाइम पे ये फिल्टर आउट हो जा रहा है। उस टाइम पे क्या होता, इसने ट्रैफिक को रिसीव करा होता, राउटिंग टेबल वगैरह लुकअप करा होता, पैकेट को इनकेप्सुलेट करा होता। जब एग्जिट इंटरफेस पे पैकेट फॉरवर्ड करने की बारी आती तो क्या होता, पता चलता कि एक्सेस लिस्ट अप्लाई और ट्रैफिक को डिनाई किया जाता है ना। इससे बेटर है कि आप इनडायरेक्शन पे अप्लाई कर लो, है ना। समझ आई बात? तो फिलहाल अभी मैं पहले वाले एक्सेस लिस्ट को अभी ज़्यादा मैं पंगा नहीं लेता। फिलहाल अभी मैं सिंपल ही रखता हूँ, और मैंने इसे डिनाई कर दिया, सॉरी डिलीट कर दिया इस एक्सेस लिस्ट को। और ये देख लो, एक्सेस लिस्ट खत्म हो चुका। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक्सेस लिस्ट 100। याद रखना, एक इंटरफेस पे मैक्सिमम कितने एक्सेस लिस्ट अलाउड हो सकते हैं एक डायरेक्शन पे। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 100 मैं चाहता हूं परमिट करना। इस बार चाहता हूं मैं आईसीएमपी की सर्विस को अलाउ करना। ठीक है, फ्रॉम विच होस्ट 192.168.1.2 टू विच होस्ट 192.168.2.3। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी एनी एंड एनी। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एक्सेस ग्रुप 100 है ना, हाँ, और इनडायरेक्शन। यहां तक किसी कोई डाउट है? नहीं ना। हमने इस बार क्या करा, आईसीएमपी की सर्विसेज को हमने परमिट कर रखा है 1.2 से 2.3 के लिए। इसके अलावा जो सारी सर्विसेज है हमने परमिट कर रखा, सॉरी डिनाई कर रखा है। इसके अलावा आईसीएमपी के अलावा जो भी सर्विसेज है मैंने सारे के सारे क्या कर रखा है, डिनाई कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो अब देखते हैं, एक बात बताओ सर, लास्ट बेंच, क्या मैं वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा 192.168.2.3? क्या मैं 2.3 की वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा? बताओ बताओ, कर पाऊंगा। इरफान आप बताओ, कर पाऊंगा या नहीं? 2.3 की वेबसाइट को मैं एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ, परम सर आप बताओ, वेबसाइट एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं? स्टेटमेंट याद है मैंने क्या लिखा था? स्टेटमेंट में मैंने क्या दिया था, परमिट आईसीएमपी, ठीक है, डिनाई आईपी एनी एनी। ठीक है, अब बताओ मैं एक्सेस कर पाऊंगा? चलो सर मोहित आपकी बारी। 2.3 हाँ हो जाएगा? पढ़ लिया करो,
यार मैंने आईसीएमपी की सर्विस को मैंने क्या करा, परमिट कर रखा है। बाद बाकी हमने क्या कर रखा है, डिनाई आईपी एनईएन। डिनाई आईपी एनईएन मींस क्या, आईपी में टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी सारा कवर हो जाएगा, लेकिन आईसीएमपी को तो मैंने क्या कर रखा, अलाउड कर रखा है। तो इसके अलावा टीसीपी यूडीपी सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। आप ये भी देखो अभी मैच ये किसको कर रहा है, शो एक्सेस लिस्ट, मैच ये किसको कर रहा है, डिनाई आईपी एनईएन को कर रहा है ना। पढ़ लिया करो, थोड़ा सा सोच लिया करो, मतलब ये चीजें मैं थोड़ी बताऊंगा अब। 2.3 ये रिचेबल होगा कि नहीं, ये रिचेबल होगा, ठीक है। इस बार मैच किससे होगा, सीक्वेंस नंबर 10 से, है ना, क्योंकि इस बार आपकी मैचिंग हो चुकी है ना। तो याद है ना, आप सीक्वेंस में क्या करते हो, एक्सेस लिस्ट की स्टेटमेंट मैच करते हो। पहले 10 से करोगे, 10 से मैच नहीं हुआ देन सेकंड पे जाओगे, सेकंड पे मैच नहीं हुआ थर्ड पे जाओगे, जब फर्स्ट पे मैच हो गया देन सेकंड पे मूव करोगे ही नहीं, कुछ ऐसा। यहां तक कोई डाउट। तो अगर मैंने आईसीएमपी को ब्लॉक किया है तो सिर्फ आईसीएमपी अफेक्टेड होगा। यहां पे मैंने आईसीएमपी को परमिट किया था ना, तो सिर्फ आईसीएमपी परमिट होगा, बाद बाकी मैंने क्या करा था, परमिट आईपीएनई नहीं करा था। आप स्टेटमेंट पे ध्यान दो, परमिट आईपीएनई मींस आईपी में टीसीपी यूडीपी सारी चीजें कवर हो जाएगी। समझ आई बात, कोई डाउट। ठीक है, मैं बताता हूं कि मैं बार बार दूसरा प्रैक्टिकल करवाने के लिए मैं पहले वाले को डिलीट क्यों कर रहा हूं। ये एक ड्रॉबैक है जो हमारे पास पुराना सिंटेक्स है एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेगसी। ठीक है, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक है इस सिंटेक्स में। इस सिंटेक्स में बेसिकली ड्रॉबैक क्या है, एडिटिंग की, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। इस कारण से मुझे क्या करना पड़ रहा है, पुराने वाले को डिलीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को हम यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बताऊंगा। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक है। तो एक्सेस लिस्ट लेट सपोज 100 मैंने लिया, परमिट इस बार मैं लिखता हूं टीसीपी, परमिट टीसीपी के ट्रैफिक को करना है फ्रॉम विच होस्ट 192.168.2.3 टू विच होस्ट 192.168.2.3। अब एक बात है, टीसीपी में तो बहुत सारी सर्विसेज आती है, टीसीपी में तो काफी सारी सर्विसेज है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस है ना, टेलनेट एसएसएच, काफी सारी सर्विसेज। सवाल यह है कि आप इसमें कौन सी सर्विसेज को ब्लॉक करना चाहते हो। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 1.2 से होस्ट 192.168.2.3। अब इसमें तो काफी सारी सर्विसेज एचटीटीपी टीसीपी के अंदर आ जाती है ना, तो मैंने कौन सी सर्विस को ब्लॉक करना है। लेट सपोज मैंने लिख दिया 80। अब इसमें क्या होगा, परमिट होगा टीसीपी की कौन सी सर्विस, ओनली 80 नंबर सर्विस होगा, मींस एचटीटीपी होगा। इसके अलावा होगा कि नहीं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक और स्टेटमेंट डाल देता हूं परमिट का तो वो भी परमिट हो जाएगा, अगर मैं डिनाई कर दूंगा तो सारा डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार मैंने स्टेटमेंट ऐड करा एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी एनी। हाँ होती है, हाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपकी डिनाई स्टेटमेंट होती है। अगर आप ना, चलो यार मैं नहीं लिखा, खुश एक बार वो वेरीफाई करना चाहते हैं, आप ये बोलो कि मैंने जो बोला है सही बोला है कि नहीं। अच्छा मैंने इधर ये कर दिया यार, इसमें पता होती है एक्सेस लिस्ट में कि अगर आप एक बार भी स्टेटमेंट को नो करोगे ना तो सारा डिलीट हो जाती है, तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा से उसको कर लिख देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट हमारा दिखा रहा है, इस बार मैंने डिनाई नहीं कराया। ठीक है, हालांकि ये टैप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है इन डायरेक्शन में 100 इन। ठीक है, इस बार मैंने परमिट करा है 1.2 से 2.3 की जो ट्रैफिक है उसमें कौन सी सर्विस को मैंने परमिट कर रखा है, पोर्ट नंबर 80 को। अब मैं पिंग कर पाऊंगा 2.3 को या नहीं, इरफान पिंग कर पाऊंगा 2.3 को या नहीं, सुविज्ञा कर पाऊंगा पिंग या नहीं।
यार आप जब मैं स्टेटमेंट कन्फिगर कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ, उस टाइम पे आप रीड नहीं करते इसे अच्छे से। मैंने परमिट करा था टीसीपी की सर्विस 80 को, आईसीएमपी को थोड़ी मैंने परमिट करा था। तो आईसीएमपी परमिट कैसे हो जाएगा? मैंने बाय डिफॉल्ट में हमारी एक डिनाई स्टेटमेंट होती है, मैंने उसे वेरीफाई करने के लिए इस पर मैंने डिनाई कीवर्ड ऐड भी नहीं करा, फिर भी आपने देखा उसे डिनाई कर रखा है इसने। ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी परमिट करना चाहते हो परमिट कर लेना, बाद में आप डिनाई कर देना। अगर डिनाई नहीं भी लिखो फिर भी डिनाई हो जाना उसने, लेकिन जब डिनाई करोगे देन आपको परमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारी चीजें डिनाई हो जानी है। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं वेबसाइट को एक्सेस कर पाता हूं। एक बात बताओ, www.vandana.com। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा? पोर्ट नंबर 80। आप बताओ सर, आप बताओ, आप दोनों, इरफान, परम, सुविज्ञा, हाँ नहीं मतलब चलेगी या नहीं? हाँ एक्सेस होगा। देखो महान हस्ती हैं सारे के सारे। यार मैंने परमिट करा था टीसीपी की पोर्ट नंबर 80 को, मैंने डीएनएस की सर्विस को थोड़ी परमिट कर रखा है। बैंड बज गई सभी की। यार मैं, आप नेम के थ्रू जब रिजॉल्व करोगे तब तो डीएनएस यहाँ पे यूज होगा ना, पहले तो डीएनएस रिजॉल्व होगा देन आपकी एचटीटीपी की सर्विस होगा। तो पहले आपको क्या करना होगा? अभी अगर आप डीएनएस के हेल्प से करोगे तब आपको डीएनएस को अलाउ करना होगा। ठीक है, डीएनएस को अलाउ करना होगा, नहीं तो आप क्या करो, सिंपल आईसी से आईपी से पिंग करो 192.168 डॉट क्या था 2.3। आप समझ आ गई बात? एचटीटीपी की सर्विस अलाउड है ना, लेकिन हमने क्या कर रखा था, डिनाई आईपी एनिमी जो कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, उसमें आपका यूडीपी की सर्विस 53 था ना, डीएनएस की सर्विस जो थी। तो इन चीजों को दिमाग में कौन रखेगा? ठीक है, कोई डाउट यहां पे नहीं ना? दिमाग स्ट्राइक कर रहा है चीजें, सही है। तो शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है, मैच किससे कर रहा है? अभी लास्ट में मैंने करा था, इसने मैच करा www से, है ना, क्योंकि अभी मैंने वेबसाइट को एक्सेस करा था ना। बाद बाकी सारा वो किससे मैच कर रहा है? डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो होती है एट द लास्ट ऑफ आपकी एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट, जो कि आपका है डिनाई आईपी एनी, उससे मैच कर रहा है सारे के सारे स्टेटमेंट। अब लेट सपोज मैं चाहता हूं कि 1.2 से 2.3 के लिए मैं क्या परमिट करूं? आईसीएमपी की सर्विस को भी मैं परमिट करना चाहता हूं। अभी हमारा परमिट क्या है? 80 नंबर पोर्ट 9, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, किसको परमिट कर दूं? आईसीएमपी को भी मैं परमिट करूं। ठीक है, तो मैंने कमांड क्या डाला, एक्सेस, यार कुछ ज्यादा ही एक्सेस नहीं हो गया, एक्सेस लिस्ट, क्या कर रहा हूं मैं, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईसीएमपी, परमिट आईसीएमपी होस्ट 192.168.1.2 192.168.2.3। ठीक है, मैंने परमिट कर दिया। ठीक है, परमिट हो रहा है यहां पे, लेकिन पता है क्या, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपने डाला हुआ था ना, इस कारण से इसने सीक्वेंस नंबर में 10 इसे लिया, सीक्वेंस नंबर 20 पे इसने क्या ले लिया, आईसीएमपी को। लेकिन पता है प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम कब आएगी अब मैं बताता हूं। एक्चुअली मैंने बोला था ना कि इसमें एडिटिंग जैसी फीचर नहीं हो पाती, लेकिन अभी इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने लास्ट में कमांड टाइप नहीं करा था डिनाई आईपी एनी। ठीक है, अब देखना मैं डिनाई आईपी एनी करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है, मैं सेम कमांड टाइप करता हूं जो कि हमारा टाइप हो रखा है, टाइप किया एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी एनी एंड एनी, शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ओनली वेब सर्विसेज को एक्सेस कर पाऊंगा, ये नहीं कर पा रहा, पिंग तो नहीं कर पा रहा ना, वेब सर्विसेज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं 192.168.2.3 वेब सर्विसेज एक्सेस कर पा रहा हूं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं पिंग को भी अलाउ करना चाहता हूं। लास्ट टाइम हमारा पिंग हो गया था, इसलिए हो गया था
क्योंकि हमने डिनाई आईपीएनई स्टेटमेंट टाइप नहीं करा था, है ना। अब देखो मैंने यहां पे करा एक्सेस लिस्ट 100 परमिट ICMP ट्रैफिक फ्रॉम विच होस्ट 192.168.1.2 टू विच होस्ट 192.168.2.3। ठीक है, शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट में हमारी स्टेटमेंट आ चुकी। अब देखो मैं पिंग करता हूं भाई, अब अगर नहीं, जिसने नहीं बोलना उसने मुझे आंसर देना, तो जिससे पूछूंगा उसी ने बताना है। पिंग हमारा नहीं कर रहा, ठीक है, बताओ क्यों नहीं पिंग करा। आप इसलिए समझ गए क्योंकि लास्ट टाइम है ना, ये आपके कारण सारा हुआ। आपने बोल रखा था डिनाई आईपीएनई नहीं मत दो सर अभी, अदरवाइज अभी सभी ने गलत बोलना था। दिमाग ही नहीं काम करता कि ये क्यों नहीं। चलो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। एक्चुअली पता है क्या हुआ, सबसे पहले इसने स्टेटमेंट नंबर कौन सा मैच करा 10, इसमें मैच नहीं हुआ, इसने किससे चेक करा 20 से। 20 में क्या हो गया डिनाई आईपीएनई नहीं। जब 20 नंबर ही मैच कर गया तो मैं क्या 30 नंबर स्टेटमेंट मैच करूंगा, नहीं करूंगा, तो हमारी ट्रैफिक क्या हो चुकी, डिनाई हो चुकी। समझ आ रही बात, क्योंकि मैं जो एक्सेस लिस्ट की जो स्टेटमेंट है ना वो मैं सिक्वेंसली मैच करता हूं, पहले 1 मैच करूंगा, देन 2 करूंगा, देन 3 मैच करूंगा। यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट में मैच नहीं हुआ, देन मैंने सेकंड चेक करा, सेकंड में क्या हो गया डिनाई आईपीएनई नहीं, इसमें आईसीएमपी भी मैच हो गया। हमने क्या कर दिया, ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया। जब ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगी तो मतलब जब इससे स्टेटमेंट मैच हो जाएगी तो क्या आप 3 को चेक करोगे, नहीं करोगे, तो इसलिए आपकी ट्रैफिक क्या हो गई, डिनाई हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, सोच करके देखो, टेक्निकली हमें क्या करनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये जो स्टेटमेंट है ना, पहले तो इससे मैं नो कर दूं, नो 30, और दोबारा से मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं जिस स्टेटमेंट को मैं 10 से 20 के बीच में मैं ऐड करूं। मान लो कि मैंने इसकी सीक्वेंस नंबर क्या दे दिया 12, तो अगर मैं 12 दूंगा तो यहाँ पे 12 आएगा और ये स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हमारा ये मैच होगा, देन हमारा ये मैच होगा, है ना, और इस तरह से हमारा आईसीएमपी की ट्रैफिक क्या हो जाएगी, परमिट हो जाएगी। तो याद रखना ये जो ओल्ड सिंटेक्स है जिसे हम लेगसी सिंटेक्स भी बोलते हैं, इसमें आपका एडिटिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं है। आप देख लो कहीं भी एडिटिंग की कॉन्सेप्ट है, एक्सेस लिस्ट 100, कहीं भी नो वगैरह, परमिट या डिनाई, कहीं भी नो वगैरह करने की सिंटेक्स है, नो या सीक्वेंस नंबर कहीं सिंटेक्स है नहीं है ना। तो ये आपका एक ड्रॉबैक है एक्सेस लिस्ट का। कौन सी एक्सेस लिस्ट, लेगसी एक्सेस लिस्ट का सिंटेक्स। ये जो बेसिकली आप कीवर्ड यूज करते हो ना एक्सेस लिस्ट, इस जो भी आप एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर करते हो विद द कमांड एक्सेस लिस्ट, ठीक है, ये आपकी होती है लेगसी सिंटेक्स। ठीक है, इसमें एडिटिंग जैसी फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आईपी एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हो, आईपी एक्सेस लिस्ट के बाद अगर आप स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड करना चाहते हो यू कैन, ठीक है, आप कर सकते हो। मैंने करा आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, ये हमारा न्यू सिंटेक्स है, हमें इससे कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन याद रखना ओल्ड सिंटेक्स में आपकी नेम्ड एक्सेस लिस्ट की फैसिलिटी नहीं है, ओनली नंबर्ड एक्सेस लिस्ट है। कहीं भी उसने नेम का ऑप्शन दिखाया था, नहीं दिखाया था ना। लेकिन जो न्यू सिंटेक्स है इसमें आप नंबर भी कर सकते हो और नेम भी कर सकते हो। डिफरेंस ये है, लेट सपोज मैंने क्या लिखा 100 लिखा, अब देखो मैंने हेल्प लिया, इसमें आपको बता रहा है सीक्वेंस नंबर भी सेट कर सकते हो और पहले वाले को आप डिलीट भी कर सकते हो, कुछ ऐसा। नो 30 कर दो, ठीक है, और सीक्वेंस नंबर इस पर लिख दो 12, परमिट, उसके बाद क्या था आईसीएमपी, सारी चीजें सेम होगी। तो याद रखना अब से आप जब भी प्रैक्टिकल करोगे ना तो विद द हेल्प ऑफ आप न्यू सिंटेक्स करोगे। ठीक है, चीजें सेम है, सेम टाइप से आप क्या कर सकते हो, नेम्ड एक्सेस लिस्ट भी कर सकते हो, एक्सटेंडेड आप यहां से डिसाइड कर लोगे, इसके बाद नेम दे देना, बाद बाकी सारी चीजें सेम होगी। परमिट करना है, डिनाई करना, जो भी करना आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए पूरा नहीं कर रहा क्योंकि इसमें क्या होती है, कमांड तो इसने एक्सेप्ट कर लिया नो 30, लेकिन ये दिखाएगा नहीं, तो इसके लिए मुझे GNS3 पे मूव करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का होगा। बट आपको एक ओवरव्यू तो लग गया ना कि वो पुराने जो हमारे पास ओल्ड सिंटेक्स उसमें ड्रॉबैक क्या है। आप उसमें किसी भी आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, एक्सेस लिस्ट की जो स्टेटमेंट है आप उसे एडिट नहीं कर सकते, बट इसमें कर रहे हो आप। 30 को आप डिलीट करो, एक स्टेटमेंट डालो 12 से, ठीक है, इसमें आप कर लो, इससे क्या हो जाएगा 10 से 20 के बीच में आपका आईसीएमपी परमिट आ जाएगा, आईसीएमपी परमिट हो जाएगी। ठीक है, तो आज से आप जो भी प्रैक्टिकल करोगे वो आप करोगे आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड से, इससे आप नेम्ड भी कर पाओगे और नंबर्ड एक्सेस लिस्ट भी कर पाओगे। कोई डाउट?
तो एक्सेस लिस्ट यहाँ पे मेरा खत्म होता है। तो घर पे जाना, नेम्ड एक्सेस लिस्ट भी कर लेना, ठीक है। नेम्ड एक्सेस लिस्ट नहीं होता तो कम से कम ये तो कर ही लेना आप। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ओल्ड सिंटेक्स जो है हमारा एक्सेस लिस्ट की, उसमें ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। यहीं पर रखते हैं आज क्या क्लास। थैंक यू।